हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द क्लास। आज कोई फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द पॉइंट इज, पिछले न जाने कई सारे लेक्चर से ना लाइव चैट के अंदर ये चलता रहता है, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सर हमारे प्राण निकल रहे हैं। और ये है भी। पता है प्रॉब्लम कहाँ पर है? नीट के स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि बेसिक मैथ्स के लिए, यानी कि फिजिक्स में बेसिक मैथ्स का कितना पोर्शन हमें करना चाहिए। अगर हम कोई भी रेफरेंस बुक उठा लेते हैं तो उसमें भर भर के बायनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम्स, ट्रिगोनोमेट्री के अजीबो गरीब खतरनाक इक्वेशंस, फिर वो ग्राफ वाले ग्राफ के कुछ रूल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड ऑल, सभी पर मैं आऊँगा। लेकिन बच्चा लोग, प्रॉब्लम यहीं पर हो जाती है कि शायद आप चुनाव ही गलत कर देते हो, आपका सिलेक्शन ही गलत हो जाता है। किस में? कि कितना बेसिक मैथ्स की ज़रूरत है। स्पेशली अभी मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पर। अब ऐसे मैथ्स में देखा जाओ तो देखने जाओ तो ये समंदर है भाई, इतना बड़ा समंदर है कि नीट वाला बच्चा तो ऐसे ही उसके प्राण निकल जाएंगे कि कौन कौन से इक्वेशंस को याद रखें। सर फिजिक्स के इक्वेशन तो याद ही नहीं होते, मैथ्स के भी इक्वेशन आ गए। ये बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लाइव चैट के अंदर देखता रहता था, आपके क्वेश्चन आते थे बच्चे, और पिछले कई सारे मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी गए हैं जहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम था। सो यस माय लाल बाल गोपाल, अभी आपके चेहरे पर कुछ इस तरीके का है फेस, परेशान आप हो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर के। और जो बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, बट ये वीडियो डेडिकेटेड है हर उस लाल बाल गोपाल के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसको नीट की तैयारी करनी है और उसको प्रॉब्लम आ रहा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जितना करना है बच्चा नीट के लिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा। ऐसे मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये अपने आप में ही समंदर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस रेफरेंस बुक से बेसिक मैथ्स के अंदर खास करके लॉगरिथम्स और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे वो जेईई मेंस और एडवांस लेवल का होता है, लेकिन हमारे नीट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं आती। बहुत बेसिक पॉइंट्स ही होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। और मैं गिन के कहूँ बच्चा लोग तो मात्र 4 फॉर्मूला आपके डिफरेंशिएशन में, 3 से 4 इक्वेशंस आपके इंटीग्रेशन के, इतने ही काफ़ी हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्टे विथ अस एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड, and then slowly you will realize that you are in इश्क मोहब्बत with this differentiation and integration as well. So yes my बच्चा पार्टी, अभी आपके चेहरे पर कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट होगी कुछ इस तरीके से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। एक बहुत डिटेल में समझाऊंगा वीडियो क्वेश्चन वीडियो के अंदर, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको शीट दे जाऊंगा। लास्ट में आप इसे डाउनलोड भी कर लेना टेलीग्राम के अंदर। चलिए बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यस मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों नीट 2022 या 2023 के स्टूडेंट्स हो, सो हमारे वेदांतु के एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए ईयर लॉन्ग बैचेस चालू हो चुके हैं। कब से ही चालू है? चालू है इन द सेंस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हो तो बच्चा लोग आप लोगों को रेगुलर लाइव क्लासेस, नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे बच्चा पार्टी, जिसे हम लोग वेदांतों का तत्व मॉड्यूल कहते हैं। तब आपको मार्केट से किसी भी रेफरेंस बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डेली क्लास के अंदर ही क्लास टीचर आपके डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा मास्टर टीचर के साथ साथ क्लास टीचर्स भी होते हैं। सो बच्चा, ये जो हमारा पैकेज है, जो ईयर लॉन्ग कोर्सेस है 2022 एंड 2023, अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो तो वेदांतु आपको वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी करता है, वादा करता है। वैसे वादे का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग? वादा तो टूट जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए बात। हमारे इस बैच को ज्वाइन करने के लिए बच्चा लोग आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, एंड जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन में एंट्री मारोगे तो यू विल बी द पार्ट ऑफ आवर वेदांतु फैमिली, और आपकी प्रिपरेशन नीट की 0 लेवल से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। पर ध्यान रहे, जब भी आप परचेज करिए हमारे कोर्सेज को, सो बच्चा ये सुप्रो कोड लगाना, विच इज अ कोड ऑफ योर बाबा एसएसपी, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो बच्चा, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन में खास करके नीट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े सम्स नहीं आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि आपको 60 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है। और इस तरीके से जो पैटर्न बनता है नीट का पेपर, उसके अंदर हार्डली 45 मिनट, 45 सेकेंड, नॉट 45 मिनट, पेपर ही खत्म हो जाएगा सर। 45 सेकेंड से 50 सेकेंड तक आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो नीट, एनटीए इस तरीके का ही डिस्कशन, इस तरीके से ही पेपर का जो है पैटर्न रखते हैं कि बहुत बड़े लेवल का डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो कौन से वो इक्वेशंस हैं जो आपको नीट में पूछे जाते हैं, वो मैंने पहले से यहाँ आप लोगों के लिए लिख कर रखे हैं, ताकि आपका समय बचे और आप समझ पाएँ, ज़्यादा मैं आपको समझा पाऊँ। एक है बच्चा लोग, अच्छा ये डिफरेंशिएशन की जगह पर इंटीग्रेशन आ गया, जस्ट अ सेकेंड।
चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन में फार्मूला। ये फार्मूला मतलब समझ लो यार, जिंदगी भर आपका साथ देगा, जिंदगी भर साथ देगा। इसका मतलब है कि नीट जहाँ पर आप नीट की जब भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हर जगह पर आपको PYQs उठा लो, कहीं भी उठा लो, ये इक्वेशन आपको दिखेगा। पहली बार जब बच्चा पढ़ता है उसके प्राण निकलते हैं, सर ये चीज़ है क्या। और कई बार तो मुझसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे पूछते हैं सर dxn/dx में सर dx काट दूँ बच्चा n, बट मैथ्स है, ठीक है। फॉर्मेट देखिए, x की पावर अगर n होगा और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर होता है पावर फॉरवर्ड, फिर x लिखा, पावर में से एक माइनस। बच्चे इसे ऐसे याद करते हैं nx पावर n-1, बट मैं आपको इस तरीके से रेकमेंड करूंगा, आप इसे ऐसे याद रखो तो कभी गलती नहीं होगा। और मैं कुछ एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज x पावर n नो, तो पावर फॉरवर्ड और पावर में से एक घटा दो, दैट्स इट, दिस इज डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन। सेकेंड जो बहुत दिखता है मुझे, और भी दिख सकते होंगे बच्चा लोग डिफरेंशिएशन, बट ये बेसिक्स है और बहुत ज़्यादा नीट में इन्हीं पर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं बट बहुत सारे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ डिफरेंशिएशन क्लास 12th के अंदर आएंगे जहां पर आप इन्फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दूसरा सेगमेंट हो गया। बट पहले बेसिक समझ लो ताकि आपका जो 11th का फिजिक्स है वो आसानी से निकल जाता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चा लोग कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है मेरे लाल बाल गोपाल माइनस साइन थीटा। और वहीं dc/dx का मतलब है कांस्टेंट का आंसर क्या आ जाता है 0। चलिए एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ पूरा डेप्थ के में। अगर आपके पास ये इक्वेशन लिखा है x बराबर 2t² + 4t + 1 और बोला जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप बोलिएगा dx/dt। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए अजीब सा है, लेकिन बच्चा लोग यू नो दैट dx/dt इज व्हाट, दैट इज वेलोसिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए तो हमने यहाँ पर d/dt लिखा, यहाँ पर ये हो गया 2t² + 4t प्लस में 1, क्लियर, ओके। सो d/dt एज इट इज x की जगह पर मैंने ये रखा। अब जरा ध्यान से सोचो, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते, ये देखिए, कैन वी राइट लाइक दिस, ऑफ कोर्स वी कैन। 2 बाहर आ गया, dt²/dt प्लस 4 है तो ये आ गया dt/dt, वेरिएबल के साथ मैं रखते चले जा रहा हूँ, ठीक, प्लस 1 है तो ये बच्चा आपका हो जाएगा d1/dt। अब आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन इसके साथ करिए, dt²/dt dxn/dx। फर्क क्या है, यहाँ x है, यहाँ टाइम है, यहाँ x है, यहाँ टाइम है, यहाँ n है और यहाँ पर 2 है। क्या रूल बताया आपको, nx की पावर n-1, यानी पावर को फॉरवर्ड करना है और पावर में से एक घटा देना है। तो बच्चा लोग 2 तो ऑलरेडी था ही ये वाला, ये पावर फॉरवर्ड हुआ, फिर t लिखिएगा, फिर 2 - में 1। पहली बार रहेगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो लगेगा कि तो बहुत आसान हो गया। प्लस देखिए ये dt से dt कट गया, बच्चा खाली 4। अब बच्चा नीचे dt है बट यहाँ पर 1 है, क्या 1 इस t के लिए कांस्टेंट है, यस। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा के लिए 0 होता है बच्चा, इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर है, नॉट फाइनल बट फाइनल, 2 × 2 दैट इज 4t, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो t ही रहेगा, प्लस में आपका 4, गजब, 4t + 4, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सवाल पूछते रहते हैं कि भाई t टाइम पे या 4 सेकेंड पर या 10 सेकेंड पर बताइए कि क्या है, तो फिर ये आपका आंसर। अच्छा एक और एग्जाम्पल, 2t + 1 का होल स्क्वायर, बट इससे पहले हम एक प्रैक्टिस वाला एग्जाम्पल करना चाहेंगे बच्चा लोग, और मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक। दिस इज x एंड यू पीपल हैव टू फाइंड dx/dt। सो 1 सेकेंड के लिए वीडियो को रोक दो बच्चा, सोचो, ट्राई करो और फिर वीडियो को वापस प्ले करो। ऑलराइट, सो 2t³ + 4t + 3t का स्क्वायर। आई होप आप लोगों का आंसर आया होगा। सो यहाँ देखो, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, अब इतना बड़ा स्टेप आपको नहीं करना है हर बार, नो नीड टू डू लाइक दिस। अब क्या करना है, सिंपल, पावर क्या है बच्चा लोग 3, फॉरवर्ड कर दीजिए 2 × 3, फिर पावर में से घटा दो। बेसिकली मैंने आपको कुछ इसी तरीके से बताया कि पावर फॉरवर्ड, पावर माइनस में 1, प्लस 4t है ना,
तो dt/dt कट के इसका 1 हो जाता है। अब ऐसे सोचो, क्या t की पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं? यस सर। तो 1 फॉरवर्ड हुआ, फिर t, फिर 1 - 1 0 हो गया। तो t की पावर 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, 1 होता है। तो 4 × 1। आप ऐसा याद रख लो कि जब आप जिसके रिस्पेक्ट में करते हो डिफ्रेंशिएशन, अगर उसकी कोई पावर ही नहीं है तो वो हट जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पावर है, तो ये आपका हुआ 6 t पावर -1, तो 2 - 1 करिएगा बच्चा लोग, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1। यानी कुल मिलाकर के आपका आंसर हुआ 6t² + 4 प्लस में 60। बोलो चमका। अच्छे से फील आया मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? यस माय बच्चा लोग, तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब ऐसे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बड़े सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस एक बार आपने देखा और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्लियर है ना? एक और करना चाहते हो तो कर लो। लो आपके सामने ही है 4t² + 2t। अब ये खेल है, अब इससे एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा एडवांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीट में नहीं आता है। इसको डिफरेंशिएट मारोगे, देखो पावर फॉरवर्ड, खेला खत्म, 8t। ये आपका +2, 1 का 0, दैट्स इट। अब बात समझिए, एक थोड़ा बहुत अच्छा आता है डिफरेंशिएशन, और वो चीज़ आप समझो। जैसे मान लीजिए कि आपको है ना डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर ना 2t² + 4 का होल स्क्वायर है बच्चा, तो ये चैन मेथड होता है। ये कहीं कहीं पर काइनेमेटिक्स में आपको दिखेगा। चैन मेथड का क्या मतलब है कि आप पहले इसको पूरा t ही कंसिडर करो, क्योंकि होल स्क्वायर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप इसको पूरा t² काउंट करिएगा तो आपका आंसर क्या आता? 2t जैसा आता। पावर को भाई फॉरवर्ड किया आपने 2, और फिर 2 - 1 यानी कि 2t ना ही हुआ। लेकिन असलियत में ये जो t है वो आपने इसको माना है, तो ले दे करके हुआ ये आपका 2, t के जगह पर 2t² + 4। बस ये आंसर है, ये गलत है। बस कह देने पर यहाँ पर ही गलत हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैन मेथड? चैन मेथड का मतलब ये होता है बच्चा लोग कि आप वापस इसका डिफरेंशिएशन करो। पहले आपने इसे t कंसिडर किया, t का स्क्वायर था, तो 2t की पावर 2 - 1 आया, यानी 2t हो गया। हमने t से समझा, इनटू करके बच्चा आपको इसको वापस डिफरेंशिएट करने का। फिर पावर को भूल जाओ, भूल जाओ। अब 2t² + 4 का डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो गया? 4t, और 4 का क्या हो जाएगा? 0। यानी कुल मिलाकर के इसका आंसर आया 2t² + 4 एंड देन बच्चा लोग 4t। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। एक एग्जांपल और करना चाहते हो तो कर लो। देखो, t = ax² + bx पावर क्यूब है, a और b कांस्टेंट है। आपको dt/dx निकालना है। जो मेरे रियल स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इसका शॉर्टकट मैंने कुछ कभी आपको बताया था। जो रेगुलर फॉलो करते हैं एसएसपी के लेक्चर्स को, 100% आप इसका शॉर्टकट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर करके दो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पावर फॉरवर्ड है 3ax² + bx, मतलब क्योंकि जब ये ज़्यादातर चैन मेथड कब लगता है बच्चा? जब होल स्क्वायर हो, मतलब एक टर्म का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4th 5th, इतना ज़्यादातर नहीं आएगा, स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। ऐसा आया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ इनटू। अब चैन मेथड करना मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसको आप भूल जाइए। तो ax² का क्या बनेगा? 2ax + bx का क्या बनेगा? b। डिच क्या हो? दैट्स इट। इससे एडवांस आपको डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स एंटर इनटू इंटीग्रेशन। आइए बच्चा इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो ज़्यादातर इक्वेशंस आप देखोगे उनमें से एक है x⁴n dx। इसका सिंपल है सॉल्यूशन, वॉट एवर द पावर वी हैव उसमें एक जोड़ो और वही पावर को नीचे उतार दो, खत्म। साइन का आपने डिफरेंशिएशन cos थीटा देखा था, यहाँ उल्टा है। यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन -cos है और cos का डिफरेंशिएशन बच्चा लोग आपका प्लस साइन है, उल्टा है। फिर कांस्टेंट का वहाँ 0 हो जाता है, मैंने कांस्टेंट की जगह पर 7 लिखा है, तो अगर यहाँ पर 7 dx है, अगर यहाँ dx है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x, खत्म। 0 नहीं करना है इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, और ये आपके वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर नीट की के अंदर जस्ट अभी हुआ है, तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। फ्रॉम 0 to 1 मीटर वर्क निकालना है बच्चा,
वर्क का फॉर्मूला अब अगर आप पहली बार देख रहे हो तो याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। खैर आप जो है इसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, धीरे धीरे समय के साथ अगर आप पढ़ चुके हो यार, नीट किक के अंदर जस्ट अभी कराया था, है ना। सो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, क्या करना है, कुछ नहीं है। देखो 3x का स्क्वायर है, यहाँ पावर कितनी है 2, तो पावर में एक हम जोड़ देंगे x3 और फिर वही नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मेन मुद्दा होता है फ्रॉम 0 मीटर टू 1 मीटर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ऐसा लिखने का। प्लस बच्चा लोग, प्लस ये वाला प्लस 4x है बच्चा लोग, तो x की पावर कितनी है 1, तो क्या करेंगे, एक हम जोड़ेंगे और वही नीचे लेके आ जाएंगे। तो x की पावर में 2/2 फ्रॉम 0 to 1। ये देखो बच्चा पार्टी, ये आपका 3 से 3 कट गया, 4 से इसको कट करोगे तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो बचा हुआ टर्म है उसमें सबसे पहले हम x की जगह पर ये लिखते हैं, यानी 1 का क्यूब, फिर माइनस करते हैं। अब x की जगह पर लोअर लिमिट लिखा जाएगा 0 का क्यूब, ब्रैकेट ओवर। बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, एकदम मस्त से। बड़े बड़े कोचिंग लेकर के महंगी कोचिंग फीस के अंदर कोचिंग संस्थानों के अंदर डायरेक्ट बताएंगे, बट आपको डेप्थ में बता रहा हूँ बच्चा लोग, पहली बार वाले बच्चा, ताकि वो पीछे ना रह जाएं। कई बार होता है कि हम रफ्तार में उन बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं समझ पाते, उनके लिए मैं समझा रहा हूँ। जिसको समझ में आ रहा है यार वो तो डायमंड हुई। तो x का स्क्वायर है तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर। एक बार पकड़ बन जाएगी तो फिर ये चीज़ें बहुत फास्ट होगी। अब 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा, -0 मतलब 1 प्लस 2, यानी आपका आंसर 3 जूल, खत्म। एक और एग्जांपल देखो, 4x + 4। अब इसको डायरेक्ट करूं, ये देख बच्चा 4 एज इट इज, x की पावर 1 है तो x² ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 मीटर, तो 1 से 4 लिखा, प्लस सिर्फ 4 है, कांस्टेंट के साथ dx होगा तो x आ जाएगा, dy होगा तो y आ जाएगा, dz है तो z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 लिखो, वैसे f dx ही है, इसीलिए हम यहाँ पर x कर देंगे 1 से लेके 4। तो अब ये कटा तो यहाँ पर 2 हुआ। अभी देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पर आप जब रखोगे, x की जगह पर 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस ये आपका हुआ 1 प्लस 4, ये आपका हुआ 4 माइनस में 1, तो 16 में से 1 गया तो कितना, 15 दूनी 30, 4 में से 1 गया तो कितना, 3 चौके 12, ये आपका हो गया 42 जूल। बोलो चमका कि नहीं बच्चा लोग। हाँ, इंटीग्रेशन में एक और जो है याद रख लीजिएगा, 1/x dx का log x, ये भी पूछते नहीं है, मतलब इसके फॉर्मेट के आप क्वेश्चंस देखोगे बच्चा। तो ये है सरल भाषा के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने का तरीका। 90% नीट वाले स्टूडेंट्स आपको इन्हीं पर से ही मिलेगा सब कुछ। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करके अपना राय जरूर दो बच्चा, कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस, यू पीपल आर एंजॉइंग। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि सर काइनेमेटिक्स के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, xt से vt से at, या ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, अगर उसमें भी डाउट है, सो प्लीज़ आई वांट द मैक्सिमम कमेंट बच्चा लोग। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट्स होंगे मैं एसएसपी प्लेटफॉर्म से लाइक करूँगा, ठीक है, ऑन योर वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। सो आई वांट माय बच्चा पार्टी कि आप मैक्सिमम कमेंट करो, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं एक्स्ट्रा और आपके लिए हार्डवर्क करूँ और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ग्राफ का बनाऊँ। इतना प्यारा वीडियो बनाऊंगा बच्चा कि आप उसे देखते ही चमत्कार लगेगा आपको कि सर हमारे लिए पहले बहुत टफ होता था, xt ग्राफ कैसे रीड करें, vt ग्राफ कैसे रीड करें, at ग्राफ कैसे रीड करें, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ दैट यू पीपल हैव एंजॉयड द क्लास। सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर वेदांतु ऐप, जहाँ पर आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं विथ मॉक टेस्ट, सीरीज, असाइनमेंट, everything is there my dear student. Don't forget to apply Supro code. Join now. The link is given in the video description box. See you all.